कयासों के बीच अगर महिला आरक्षण बिल पास हुआ या दूसरे कुछ बिल आ गए और वो पास हुआ तो उनका क्या असर होगा, ये भी तो आपको जानना चाहिए ना, क्योंकि 2024 का सरप्राइज कहा जा रहा है 2024 का एजेंडा ये तय कर देगा। तो अगर महिला आरक्षण विधेयक पास होता है तो क्या होगा? देखिए, महिला आरक्षण बिल पास होता है तो 2024 में जो नई लोकसभा चुनकर आएगी उसमें 33% आरक्षण के तहत, मतलब 179 तो मिनिमम है, ज्यादा भी हो सकता है, 179 वहां पर आएंगी सांसद चुनके, जो अभी 14% के तहत मात्र 78 हैं। इसके बाद आगे अगर एक देश एक चुनाव जैसा कुछ आ गया तो क्या होगा? अगर एक देश एक चुनाव लागू होता है तो अभी 543 लोकसभा सीटें, आप देखिए 543 लोकसभा सीटों पर यहां पर, और 4 राज्यों की विधानसभा सीटों के लिए 414 सीटों के चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि 2029 से पहले सारी विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ कराना मुमकिन नहीं होगा। तो 2024 में जो चुनाव होगा 4 राज्यों की 414 विधानसभा सीट और फिर लोकसभा की सीटों के साथ बदलाव चुनाव होगा। उसके बाद फिर 2029 तक कुछ हो पाएगा। फिर संविधान में केवल भारत लागू हुआ तो जहां जहां इंडिया है वहां वहां भारत करना पड़ेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हुआ तो विवादित धार्मिक स्थलों के स्वरूप बदलने की कानूनी अड़चन खत्म हो जाएगी, और यह बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। समझ लीजिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस वजह से अभी भी फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के यूटी यानी यूनियन टेरिटरी स्टेटस में बदलाव हुआ, केंद्र शासित राज्य के स्टेटस में बदलाव हुआ तो पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ विधानसभा चुनाव का रास्ता भी यहां पर साफ हो जाएगा। रोहन गुप्ता, तो आपको क्या लगता है? आप भी कह रहे हैं कि सरप्राइज 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 दे रहे हैं, इनमें से अगर एक भी हो गया तो 2024 के लिए इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी क्या? 2024 का एजेंडा सेट हो जाएगा क्या? गौरव जी, पहली बात तो भाजपा प्रवक्ता ने आज देश के सामने एक हकीकत का स्वीकार किया कि वो देश को कंपनी की तरह चला रहे। उन्होंने एडिटोरियल बोर्ड कहा तो इनका डिक्टेटोरियल बोर्ड है, डिक्टेटरशिप है, वो फरमान करेंगे पूरा देश मानेगा। आप कैसी कंपैरिजन, यही तो आपकी मानसिकता दिखा रहा है। आप एक जो चैनल है उसको आप देश की सरकार से कंपेयर कर रहे हैं। देश का एजेंडा, ये संसद है, कोई मजाक नहीं है। आप एजेंडा लेके आइए ना, जैसे आप बोल रहे हैं कि इतने बिल आने वाले हैं, अगर कुछ सरप्राइज है तो बताइए ना, क्यों डर रहे हैं? हर चीज को थोपने की बात बंद कीजिए। और यही तरीका, यही आपका चाल चरित्र और चेहरा है कि जब भी आपने देश के ऊपर कुछ थोपने का प्रयास किया है, देश ने उसका रिएक्शन दिया है, आपने अपनी चाल बदल दी है। जब भी आपको लगता है कि खतरा, जो 3 काले कानून आप डंके की चोट पे लाए थे, हर रोज डिबेट पे आके आप लोग डिस्कशन कर रहे थे, जब आपको लगा कि पंजाब का चुनाव हारने की कगार पे, आपने उसको प्यार से वापस ले लिए। यही तो है, यही तो आपकी जो आपकी तकवादी सरकार है, वो जो सिर्फ चुनावी राजनीति जानती है, पूरे देश को उसी से परेशानी है। आप लोकतंत्र की हत्या कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी सत्ता खतरे में है, और वही हो रहा है। जिस प्रकार से इंडिया आगे बढ़ रहा है, आपकी बौखलाहट देश के सामने आ रही है और आप कुछ भी कर सकते हैं। देश को पूरा भरोसा है, ये भरोसा बिल्कुल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और ये भी भरोसा है कि देश के लिए जो अच्छा होगा वो आप कभी भी नहीं करेंगे। ये आपकी असली नीयत है। तो पहले तो आप ये सब डिस्कशन मत कीजिए। और दूसरी, गौरव जी, पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्राइम टाइम पे आपको कयास लगाने पड़ रहे हैं कि सरकार क्या लाएगी। भाजपा प्रवक्ता में हिम्मत है तो बताए कि सारे जितने एजेंडा दिया है उसके सिवा कुछ डिस्कशन नहीं होगा। बता दे, मैं चैलेंज करता हूं। कौन बोल रहे हैं आप? संसद का वही पूरे देश मुंबई से लेकर लाल मुंबई, आप इतना बताइए, कुछ नहीं आएगा। गौरव जी, इस पे गौरव जी मैं सुनिए, देखिए, मुंबई की दलाल स्ट्रीट से लेकर श्रीनगर के लाल चौक तक आप कयास लगवा रहे हैं। क्यों लगवा रहे हैं भाई कयास? हाँ, ये गौरव जी मैं स्वीकारता हूँ, रोहन गुप्ता के इस आरोप को मैं स्वीकारता हूँ कि आज की सरकार और वो संसद की परंपराएं ऐसी है कि कोई पत्रकार डिसाइड नहीं करता फ़ोन पर पूछ कर कि कैबिनेट में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये बिल्कुल सही है। अभी पत्रकारों को कयास लगाना पड़ता है। पहले पत्रकारों को जानकारी दी जाती थी उस मंत्री से पहले, और प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र क्या था कि 10 जनपद में फाइलें जाती थी, वहाँ से तय होता था और राहुल गांधी ऑर्डिनेंस फाड़ते थे। तो ये कयास लगाना ही बेहतर है। हम लोग जो है पत्रकारों संसद को बताइए, ये बात मैं स्वीकार, लोकसभा को बताइए, मुझे देश को बेवकूफ मत बताइए, संसद का अपमान मत कीजिए। मैंने किसी के संसद को बताइए। गौरव जी, मैंने 1 वर्ष आप बता रहे हैं, संसद को बताइए ना। गौरव जी, क्या हमको मत बताइए, संसद को बताइए। अरे 1 वर्सेस कुछ नहीं है, इंडिया वर्सेस ने 3 उनके प्रवक्ताओं को एक मुझे बुलाया है और मेरे बीच में हस्तक्षेप करने का मौका भी दे रहे हैं। ये गौरव जी, आप मुझे शहजाद ये बात मत कहिए, आपको तो सबसे ज्यादा टाइम दिया मैंने, और इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि 3 प्रवक्ताओं के अनुपात में आपको पूरा टाइम मिले। आप बोलिए अपनी बात पर, मुझे बोलने दीजिए।
अरे मैं जवाब कैसे शहजाद दूंगा? वो पूनावाला, चिल्ला रहे हैं, शहजाद उसको पूनावाला, रोकिए तो सही सुनिए। भाई। शहजाद डिबेट तो पूनावाला। फैली करवाइए गौरव जी। शहजाद आपसे इतनी पूनावाला, देर- आपको 1 के मिनट लिए। 40 सेकंड और कांग्रेस 1 मिनट 30 सेकंड, सबसे ज्यादा टाइम मैं आपको दे रहा हूं, बोलिए आप। पर गौरव जी मैंने उनके बीच में नहीं बोला और 3 लोग बोले और वो मेरे बीच में बोल रहे हैं, ये अंतर अब ये है। तो आप सभी थोड़ा लोगों सा की आप- प्रॉब्लम है, साथ में डिबेट करते हैं। अरे और एक भाई दूसरे के 3 बीच में वर्सेस बोलते 1 है, हैं। मुझ क्या पे बात क्यों कर रहे हैं आरोप भाई लगा गौरव जी? बोलिए, आप बोलिए। देखिए कम से कम एक सेकंड, देखिए गौरव जी ऐसा है, आप निश्चिंत होइए, हम आपको क्यों बॉयकॉट विक्टिम नहीं कार्ड खेल रहे हो भाई? करेंगे। बॉयकॉट हम लोग की वैसे भी प्रवृत्ति नहीं, इनकी तो लिस्ट निकाल के बॉयकॉट करने की है। तो आप जैसे भी डिबेट चलेंगे हम आपको बॉयकॉट नहीं जिनकी करेंगे। आप अंतरात्मा निश्चिंत नहीं होइए। मुझे तो बनी, किसी उसके के कभी बाइकआउट से कोई बॉयकॉट डर भी नहीं नहीं है। अरे भाई मुझे मैं तो आगे बढ़ने दीजिए भाई। नहीं हो सकते। अरे भाई मुझे आगे बहुत बढ़ने अच्छे दीजिए अंतर भाई। है। हाँ, बोलने दीजिए, मेरे बोलने मुझे दीजिए, बॉयकॉट रोहन गुप्ता, आगे बोलने बढ़ने दीजिए, दीजिए। बोलने दीजिए। अरे बोलने इतना दीजिए, क्यों बोलिए। तड़प रहे हैं? अपनी बारी में तो बोल दिए, मेरी भी बारी में जल्दी बोलिए। शहजाद, जल्दी, मुझे कुछ अब दिखाना भी है, मेरे पास मूल बहुत सवाल इंपॉर्टेंट चीज है, आप जल्दी। दिखाइए, आप सारी चीजें दिखाइए। गौरव जी मेरा केवल एक मूल सवाल है, आज दिवस था राष्ट्र नीति का, लोकतंत्र के जश्न का, क्या इन्होंने G20 को G2 बोला ये सही है? आम आदमी पार्टी से पूछिए, समाजवादी से पूछिए। इतना बड़ा आयोजन, विश्व ने इसकी प्रशंसा की, तो भारत की उपलब्धि से इतनी घृणा, मोदी से घृणा करते करते, यही ठीक इनकी है। मानसिकता है। इस समय खत्म हो नकारात्मक चुका है, मानसिकता को शहजाद, लोगों ने बहुत नकारा।